ओम श्री गणेशाय नमः। तो शुरू करते हैं आज की रामचरितमानस। किन्ह विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयउ निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी और के मारे न मरे। एवं मस्तु तुम बड़ तप कीन्या, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीन्या। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयऊ, ते ही बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जो ऐही खल नित करब आहारू, होई सब उजारी संसारू। सारद प्रेरी तासुमति फेरी, मागे से नींद माँ से सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। गई विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देह बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावण ही आनी, होई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहाए सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया, उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरी त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक भोगावतीपुरी है, इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चारहु दिशि फिर आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कलप जोई, जातु धान पही होई। सुर प्रतापी अतु बल दलद, समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता है। रहे तहा निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे सकर के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घेरे सी जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीवलय गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। श्री सब नगर दसानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्ह तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख मिला। उस पुरी को स्वभाव की सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की।
जही जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लहे सी जाई उठाई। मनहु तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।